हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें। हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी चैप्टर में डिस्कस करा था कि वो खर्चा जो ड्यू हो चुका है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं करा है, यानी कि वो खर्चा जो हो तो चुका है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करा है। जैसे कि आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस अनपेड, एक्सपेंसेस अनपेड, या फिर आप इससे ये भी बोल सकते हो ड्यू वट नॉट येट पेड, ड्यू वट नॉट पेड, अभी तक हमने इसे नहीं दिया है, ड्यू वट नॉट येट पेड। जैसे कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि अब देखिए हमारा 2023 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था हमें, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो चुका है, यानी कि हमने अभी तक 2023 का बिल पे नहीं करा है। अब हम 2024 में आ चुके हैं लेकिन हमने अभी तक 2023 का बिल पे नहीं करा है। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, जो हमारा खर्चा हो तो चुका है। 2023 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने पे करना था लेकिन हमने पे नहीं करा। हम सारी फैसिलिटीज़ ले चुके हैं लेकिन उसका हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो इसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगी। पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चा जो हमने अभी तक दिया नहीं है। अब जाने कि ये आपकी लायबिलिटी होगी, ये आपकी लायबिलिटी होगी। अब लायबिलिटी है तो हम इसे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का टाइटल देकर इसको लिख लेंगे। लायबिलिटी साइड इसे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, और सेकंड हम इसे कैपिटल से लेस कर देंगे। कैपिटल से लेस क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या हुआ, ये हमारा खर्चा हो गया और खर्चा हम कैपिटल से लेस कर देते हैं, यानी कि इसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारी राइट साइड है उसमें एक तो हम लायबिलिटी में इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख लेंगे, ठीक है, और दूसरा हम इसे कैपिटल से लेस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे नंबर पर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्री का मतलब क्या होता है, पहले। पहले का मतलब वो पैसा जो मैं एडवांस में पे कर चुकी हूँ, यानी कि आपने 2024 का पूरे साल का रेंट पे कर दिया है, पूरे साल का रेंट पे कर दिया है। अब देखिए आपने पूरे साल का रेंट पे कर दिया है, आप इसे लिख सकते हो पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, देखिए पूरे साल का आपने जो एक्सपेंसेस है आप उसे पे कर चुके हो, यानी कि आपने 2024 का पूरा रेंट एडवांस में ही पे कर दिया। अब देखिए अब किसी पर्सन के आपके किसी पर्सन के लिए वो लायबिलिटी हो जाएगा, लेकिन आपके लिए तो वो एसिड है ना, आपके लिए तो वो एसिड है। आपने पूरे साल का खर्चा एडवांस में दे दिया, आपके लिए तो एसिड हो गया। पूरे साल आप इसका बेनिफिट उठाएंगे ना, आपको फ्यूचर में बेनिफिट तो मिलेगा ना। तो जाने कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसिड मानते हैं, एसिड मानते हैं। हम इसे एसिड साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस का टाइटल देकर लिख लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसिड साइड में लिख लेंगे, और इसकी जो सेकंड ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी, हम इसे कैश में से माइनस कर देंगे, कैश में से लेस कर देंगे। क्यों, अब जेब में से खर्चा तो जा रहा है ना। अब देखिए बेशक मुझे ये इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन मेरी जेब में से तो पैसा निकल गया, जेब में से तो पैसा निकल गया ना, तो कैश से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, हमारे पास है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम,
अब ये क्या होता है, हमने इस चारों के बारे में पहले भी डिस्कस करा था। वो इनकम जो मैंने अर्न तो कर ली है, मैंने कमा ली है, लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं। वो इनकम जो मैंने कमा ली है लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जो मैंने कमा तो ली है लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जून का मंथ चल रहा है, मैंने मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने हो गए मुझे काम करते, लेकिन मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है। तो इसे मैं एक्रूड इनकम मान लूँगी कि वो पैसा जो मैंने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसे हम एसिड साइड, यानी कि आप देखिए ये आपकी एसिड ही होगी ना, आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में जाकर। तो इससे हम एसिड साइड लिख लेंगे एक्रूड इनकम को, एसिड साइड एक्रूड इनकम को लिख लेंगे। और इसकी सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगी कि कैपिटल के टाइटल में से, यानी कि कैपिटल में भी हम इसे ऐड ही कर देंगे। क्यों? अब देखिए मुनाफा होगा ना, आगे चलकर पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, आगे चलकर पैसे तो मिल जाएंगे ना। आगे चलकर पैसे मिल जाएंगे, यानी कि ये आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिससे हम अर्नड इनकम बोल देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो पैसा जो मुझे एडवांस में मिल चुका है, लेकिन मैंने अभी तक उसे अर्न नहीं करा है, मैंने अभी तक उसे कमाया नहीं है। वो पैसा जो मुझे एडवांस में मिल गया, मैंने अभी तक कमाया नहीं है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि 2024 की आपको बच्चे ने एडवांस में ही ट्यूशन की फीस दे दी है। ट्यूशन की फीस पूरे साल की दे दी है, उसने आपको एडवांस में ही ट्यूशन फीस दे दी है। अब देखिए पहली बात, इसको एसिड में क्या ट्रीट करेंगे? इसे हम कैश में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा आ गया, ठीक है ना। और लाइबिलिटी साइड इसे हम लिख देंगे टाइटल देकर अर्नड इनकम। लाइबिलिटी साइड क्या लिखेंगे? अर्नड इनकम। अब इसे लाइबिलिटी साइड क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये वो पैसा है जो मैंने अभी तक कमाया ही नहीं है। तो मेरे लिए एक मतलब मैं अपनी सर्विसेज उसे फ्यूचर में जाकर दूंगी ना, मेरी तरफ से मैंने अब किसी को कुछ देना है, ठीक है, सर्विसेज देनी है फ्यूचर में जाकर, यानी कि ये आपकी अर्नड इनकम होगी जो आपने अभी तक कमाई नहीं है लेकिन आपकी जेब में पैसा आ गया, इसलिए आप इसे लाइबिलिटी साइड लिख लोगे। देखिए हमने 4 ट्रांजैक्शन करी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने करा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कि वो खर्चा जो मैंने अभी तक पे नहीं करा है, ठीक है, वो हो तो चुका है लेकिन मैंने पे नहीं करा। इसकी ट्रीटमेंट क्या करी थी हमने? इसको कि लाइबिलिटी साइड हम इसे लिख लेंगे, और हम इसे कैपिटल से लेस कर देंगे, सेकंड हमने करा प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि वो खर्चा जो मैंने एडवांस में पे कर दिया, अब कैश में से पैसा जा रहा है और इसे हम एज अ एसेट ट्रीट कर देंगे। नेक्स्ट हमने करा अक्रूड इनकम, वो इनकम जो मैंने कमा तो ली है लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं है, इसे हम एसिड में क्या करेंगे? अक्रूड इनकम का टाइटल लिखकर ऐड कर देंगे और इससे हम कैपिटल में भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि वो पैसा जो मैंने अभी तक कमाया नहीं है, इसे हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, इसे हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, इसे हम लाइबिलिटी में लिख लेंगे और वो जो इसे हम कैश में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जेब में पैसा आ रहा है। एक हमारे पास और ट्रांजैक्शन होती है, वैसे मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था डेप्रिसिएशन के बारे में, कि डेप्रिसिएशन में क्या होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाना। अब इससे हम क्या करेंगे, एसेट साइड में जो एसिड होगी, पर्टिकुलर हमारे पास एसिड होगी, उससे हम इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। पहली ट्रीटमेंट तो उसकी ये होगी और दूसरी हम इसे कैपिटल में से लेस कर देंगे, क्योंकि ये हमारी जेब में से पैसा जा रहा है, हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, एक तो हम एसिड से माइनस कर देंगे जो एसिड होगी, और दूसरा हम कैपिटल से लेस कर देंगे। इसका हमने प्रीवियस वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा था। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका पहले हम पूरा इसको कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी कि किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, कितना, 50,000 रुपया लगाकर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना, 50,000 का। ठीक है, तो यानी कि आपका टाइटल आ गया कैश, यहाँ पर आप 50,000 ऐड कर लेंगे। लाइबिलिटी में कुछ हुआ नहीं, कैपिटल में आप इससे 50,000 लिख लोगे। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, सैलरी पेड ₹2,000, यानी कि किसी को मैंने पैसा दे दिया, यानी कि कैश जा रहा है, कैश जा रहा है 2,000 का। ठीक है, तो कैपिटल में से हम खर्चा जो होता है उसे लेस कर देते हैं। दोनों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए, ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, 200 रुपया। अब देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो खर्चा जो हो चुका है लेकिन मैंने उसे अभी तक दिया नहीं है। तो इसकी जो हम ट्रीटमेंट करते थे, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये जो 200 रुपया है, हम इसका क्या करते थे, इसकी हमने अभी ट्रांजैक्शन करी है कि इसको हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे लिख लो। कितना हुआ, 200 रुपये का, तो इसे हमने लाइबिलिटी साइड 200 रुपया एक तो ऐड कर दिया, और दूसरी ट्रीटमेंट हमने क्या करी थी कि इसे हम लेस कर देंगे कैपिटल से लेस कर देंगे। लेफ्ट साइड में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये आपकी 200 लाइबिलिटी होगी, 47,800 आपकी कैपिटल होगी। ठीक है, ये आपका मैच करना चाहिए इसके साथ। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि वो खर्चा हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं करा, ये भी आउटस्टैंडिंग हो गया ना, ये भी आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। मैंने अभी तक पे नहीं करा है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया मैंने अभी तक पे नहीं करा है। इंटरेस्ट ड्यू
कितना था? 100 रुपया। अब यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम इसे 100 रुपया ऐड कर देंगे, ठीक है, और कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो ये आपकी होगी ट्रीटमेंट। कितना था? देखिए 48,000 आपके पास कैश था, 48,000 आपके पास कैश था, ठीक है, और ये आपकी 300 हो गया अब आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी प्लस इसे हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। 47,800 हमारे पास कैपिटल थी, उससे 100 रुपया हमने माइनस करके 47,700 हमारे पास बैलेंस रह गया। यानी कि ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है जो रेंट पेड इन एडवांस, यानी कि प्रीपेड खर्चा, एडवांस में पैसा दे दिया, 150 रुपया एडवांस में दे दिया। अब जेब में से पैसा जा रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना गया? 150 रुपया गया। इसको हम ऐसे ट्रीट कर लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम? ऐसे ट्रीट करते हैं। इधर राइट साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 47,850। तो 150 आपका प्रीपेड हो गया। तो इधर आपकी ये होगी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और ये आपकी कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। ये आपकी आ गई फाइनल इक्वेशन, ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर आनी चाहिए। ये बन गया 48,000, ये भी बन गया आपका 48,000, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हम इसका और कर लेते हैं। चलिए इसका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, ये कैपिटल है, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है? हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। कैश आ गया 18,000 रुपये का, कैश लिख दिया एसेट में और कैपिटल में आ गया आपका 18,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड क्रेडिट 2,000। अब देखिए, बेशक आपने कैश में आप खरीदिए चाहे क्रेडिट में, आपकी गुड्स तो 7,000 की होगी और 5,000 आपकी जेब में से पैसा निकल गया और 2,000 की आपकी लायबिलिटी होगी। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड क्रेडिट में कितना परचेज करा? 2,000 एंड क्रेडिट ₹2,000। इसको हम क्या करेंगे? आपकी जेब में से 5,000 रुपीज़ निकल गया ना। 5,000 का स्टॉक एक आया आपके पास, 2,000 का आपके पास क्रेडिट में आया, ठीक है।
2000 का क्रेडिट में आया। अब आप देखिए आपकी लाइबिलिटी आ गई, क्रेडिटर आ गए आपके 2000 के, 2000 के आपके क्रेडिटर आ गए, 2000 प्लस 18,000, ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। ये आपके पास रह गया 13,000 कैश, 7,000 हमारे पास हमारी गुड्स स्टॉक आ गया हमारे पास, यहाँ पर स्टॉक लिख लेना। और ये 2,000 की हमारे पास लाइबिलिटी क्रेडिटर प्लस 18,000 की कैपिटल बन रहा है ना, 20,000 के बराबर। अगर नहीं बनेगा मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन फिर गलत है। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या थी उसको हम करते हैं। सोल्ड गुड फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग ₹2,400, यानी कि 2,400 की गुड्स थी मेरे पास, स्टॉक 2,400 का था, मैंने 4,000 में बेच दिया। अब 1,600 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ पर ऐड होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ 4,000 रुपया कैश में ऐड हो जाएगा, कैश आ गया, ठीक है। और 2,400 रुपये की गुड्स हमने 4,000 में बेच दी थी और स्टॉक कम हो जाएगा 2,400 रुपये का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना जेब में पैसा आया? 4,000 रुपया। 4,000 की गुड्स बेची है तो 4,000 रुपया जेब में आ गया। गुड्स हमारी जेब में से कितनी गई? 2,400 गई। कैपिटल में कितना ऐड होगा? कैपिटल में ऐड होगा 1,600, 1,600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो न्यू इक्वेशन क्या आई? कैश हमारे पास पहले था 13,000 का, 17,000 का हो गया, 17,000 का हो गया। गुड्स पहले 7,000 की थी, 2,400 माइनस होगी, 4,600 की गुड्स रह गई, स्टॉक रह गया। कैपिटल आपके पास 18,000 का था, 18,000 का था। 2,000 की आपकी लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर था आपके पास। 1,600 18,000 में ऐड कर दिया, 19,600 आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है? लास्ट, रेंट पेड ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेंट पे कर दिया 1,000 रुपया और जो नहीं पे करा वो है 200, यानी कि मैंने किसी का 1,200 रुपया देना था, मैंने सिर्फ 1,000 रुपया ही दिया, 200 रुपया मैंने उसे दिया ही नहीं। ये मेरा 200 रुपया क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गया। पर मेरी जेब में से कैश कितना गया? कैश गया मेरी जेब में से 1,000 रुपया, 1,000 रुपया मेरी जेब से कैश निकल गया। और यहाँ पर जो कैपिटल में है वो हम 1,200 रुपये ही लेस करेंगे, क्योंकि ये खर्चा तो 1,200 का ही हुआ है ना, 1,200 रुपया हो गया, 200 आपकी लाइबिलिटी होगी, जेब में से पैसा निकला 1,000 रुपया, ठीक है। रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, देखिए पे कितना करा, कैश कितना गया जेब से? 1,000 रुपया, ठीक है। 1,000 रुपया यहाँ पर हम इसे कैपिटल से माइनस कर देते हैं ना। अब देखिए 2,000 रुपये का हमने क्या किया था? चीज़ें उधार में ली है ना, यानी कि हमने 200 रुपया माफ़ करना पे नहीं करा है, 200 रुपया हमने पे नहीं करा है, 1,200 देना था। अब देखिए इसे हम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का टाइटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का टाइटल लिखकर यहाँ पर 200 रुपया हम ऐड कर देंगे, 200 रुपया हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 200 रुपया हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर टाइटल लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। और 200 रुपया ये हमारा कैश में से भी, कैपिटल में से भी गया, कैपिटल में से भी गया, यानी कि कैपिटल में से मैंने इसे अलग अलग ट्रीटमेंट इसीलिए कर दिखाया है 1,200 रुपया आपको समझाने के लिए। आप इकट्ठा भी माइनस कर सकते हो 1,200 रुपया कि आपका कैपिटल में से 1,200 रुपया माइनस होगा। ये आपके पास रह गया 18,400 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 200 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2,000 आपके क्रेडिटर के।
16,000 का कैश और 4600 का स्टॉक। ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन। मैं लास्ट ट्रीटमेंट आपको दोबारा बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या करा है। इसमें हमने रेंट पे करा है, 1000 रुपया मैंने पे कर दिया था, 200 रुपया मैंने पे नहीं करा। अब देखिए जेब में से पैसा कितना निकला, 1000 रुपया, तो 1000 रुपया कैश में से मैंने माइनस कर दिया। अब दूसरा क्या हुआ, रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपया, यानी कि वो खर्चा जो मैंने दिया नहीं, तो ये मेरी लाइबिलिटी होगी 200 रुपया, और 200 रुपया मैंने कैपिटल भी से माइनस कर दिया। 1000 रुपया जो मेरा खर्चा हुआ था उसे भी मैंने कैपिटल से माइनस कर दिया। आप इसे इकट्ठा 1200 रुपया लेस कर देना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अभी ये हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसका एक पार्ट और बनेगा, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। प्लीज़ पिछली वीडियो भी मेरी ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करें, और कमेंट कर ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।